अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिटर्न्स को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते होंगे। परंतु आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न से संबंधित कई ऐसी टर्म्स सुनने को मिल सकती है जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है, जैसे कि CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न्स। विशेष तौर पर जब आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड का सही रिटर्न पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों SIP में आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय अंतरालों पर होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं CAGR रिटर्न्स के बारे में। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में CAGR का सर्वाधिक उपयोग होता है। CAGR की फुल फॉर्म होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। दोस्तों CAGR की रेट एनुअल होती है जो आपके म्यूचुअल फंड पर कंपाउंड ग्रोथ को दर्शाती है। ये रेट आपको बताती है कि आपका पोर्टफोलियो एक निश्चित समय अवधि के दौरान किस औसत वार्षिक दर यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों CAGR रिटर्न की कैलकुलेशन में ये माना जाता है कि आप जो भी अपने निवेश पर प्रॉफिट कमा रहे हैं वह वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो CAGR हमें ये बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट शुरुआत से अंत तक किस औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी फंड का एक वर्ष का रिटर्न 10% रहा है और उसके अगले वर्ष उसका रिटर्न 20% रहा है, तो यहाँ 2 वर्ष के लिए औसत वार्षिक रिटर्न होगा 15%। लंबी अवधि के लिए भी CAGR रिटर्न्स का उपयोग करके हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए CAGR रिटर्न्स को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर विकास ने SBI ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 5 वर्ष के बाद में इन 1 लाख रुपए की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो जाती है, जिसमें फर्स्ट ईयर में मिस्टर विकास को 3% का रिटर्न मिलता है, सेकेंड ईयर में -1.96%, थर्ड ईयर में 15.91%, फोर्थ ईयर में -1.82% और लास्ट फिफ्थ ईयर में 29.21% के रिटर्न्स मिलते हैं। इस प्रकार इन 5 वर्ष के रिटर्न्स को CAGR रिटर्न्स में कैलकुलेट किया जाए तो इस इन्वेस्टमेंट में CAGR रिटर्न्स निकल कर आएंगे 8.45%। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मिस्टर विकास का ये इन्वेस्टमेंट प्रति वर्ष 8.45% की एवरेज रेट से बढ़ रहा है। दोस्तों CAGR रिटर्न्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती है जो आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। CAGR रिटर्न्स आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी की जानकारी नहीं देता। CAGR के रेट को देखकर किसी नए निवेशक को लग सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट इस CAGR की रेट से प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। दोस्तों आपने इस टेबल में देखा कि ये इन्वेस्टमेंट प्रत्येक वर्ष अलग अलग रेट से बढ़ रहा है, परंतु जब हमने 5 वर्ष बाद में CAGR रिटर्न्स निकाले तो ये निकल कर आए 8.45%। इस प्रकार CAGR रिटर्न्स आपको ओवरऑल पिक्चर बताता है, न कि विभिन्न मार्केट कंडीशंस में फंड का एक्चुअल प्रदर्शन। दोस्तों स्टॉक्स और लमसम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स को मापने के लिए CAGR रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया तरीका माना जा सकता है, परंतु SIP के लिए CAGR रिटर्न्स एक्चुअल पिक्चर नहीं देता। अब आप पूछेंगे कि SIP रिटर्न्स को मापने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों SIP रिटर्न मापने के लिए बेस्ट विकल्प होता है XIRR। XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें अलग अलग समय पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है, उसके लिए XIRR रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। XIRR में SIP के माध्यम से किए गए इन्वेस्टमेंट में STP और SWP जैसे ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखकर ही रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं। STP में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि SWP में पैसा विड्रॉ किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 10 वर्ष के लिए कोई मंथली SIP स्टार्ट की है तो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट कुल 10 वर्ष के लिए इन्वेस्टेड रहेगी, जबकि दूसरी इंस्टॉलमेंट 9 वर्ष 11 महीने, जबकि तीसरी इंस्टॉलमेंट 9 वर्ष 10 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहेगी और आगे ऐसा कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। इस प्रकार SIP में प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अलग अलग समय के लिए निवेशित रहती है, इसलिए प्रत्येक निवेश की समय अवधि का सही पता लगाकर रिटर्न निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस तरह SIP में XIRR जबकि लमसम में CAGR रिटर्न्स बेस्ट माने जाते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपने किसी स्टॉक में अलग अलग समय पे इन्वेस्ट किया है या किसी शेयर में SIP कर रहे हैं तो ऐसे निवेश के लिए आप XIR रिटर्न्स का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं XIRR और IRR में क्या अंतर होता है। IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का फॉर्मूला तब प्रयोग किया जाता है जब आप वर्ष में सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं। IRR में आपके मंथली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है।
दोस्तों अगर आप अपनी SIP को IRR के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी प्रत्येक SIP इंस्टॉलमेंट साल भर के लिए निवेशित रही है। इस प्रकार इस रेट में समय को कंसिडर नहीं किया जाता है, जबकि XIRR में समय का भी ध्यान रखा जाता है। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट मात्र 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा है तो XIR में उसे 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड माना जाएगा, जबकि IRR में इसे 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड माना जाएगा, जो कि गलत होगा। दोस्तों अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिटर्न निवेश पर रिटर्न निकालने का एक साधारण तरीका माना जाता है। दोस्तों एब्सोल्यूट रिटर्न की कैलकुलेशन में इन्वेस्टेड पीरियड को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह रिटर्न निवेश पर कुल प्रॉफिट को परसेंटेज के रूप में डिनोट करता है। आसान भाषा में समझें तो आपके निवेश पर आपको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है ये एब्सोल्यूट रिटर्न आपको बताता है। उदाहरण के लिए यदि आपने 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिसमें आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें आपका एब्सोल्यूट रिटर्न निकल कर आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 यानी कि 20%। इस प्रकार इस उदाहरण में टाइम होराइजन को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से ये रिटर्न भ्रामक हो सकते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट रिटर्न्स का इतना अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। आप SIP के रिटर्न्स के लिए भी एब्सोल्यूट रिटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की, जिसे आपने 4 महीने के लिए कंटिन्यू किया। 4 महीने के बाद में आपके 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कुल 21,000 रुपये हो चुका है, यानी कि इसमें आपको 1,000 रुपये का लाभ हो गया है। इस उदाहरण में आपका एब्सोल्यूट रिटर्न निकल कर आएगा 5%, जबकि XIRR रिटर्न निकल कर आएगा 26.66%। दोस्तों इस उदाहरण में एब्सोल्यूट रिटर्न मात्र 5% है, जो कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के आधार पर निकाला गया है, परंतु XIRR रिटर्न 26.66% है, जो कि एक्चुअल इन्वेस्टेड पीरियड के आधार पर निकाला गया है। इसलिए लॉजिकली SIP इन्वेस्टमेंट में XIRR रिटर्न आपको परफेक्ट पिक्चर देते हैं। दोस्तों अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर CAGR रिटर्न्स का उपयोग करना चाहिए, परंतु यदि आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या स्टॉक्स में SIP करते हैं तो आपको XIR रिटर्न्स का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अपने लगाए हुए पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।